हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे और मैं श्वेता प्रकृति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में क्या हम लोग पढ़ रहे थे, तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था राजा राम मोहन राय के बारे में कि उन्होंने समाज में क्या क्या सुधार किए। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम? तो आज हम पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने जो है समाज के लिए क्या क्या कार्य किए, जिनके चलते इनको जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया। इसके लिए इन्होंने आंदोलन बहुत चलाए। इसके बाद जो है यह अधिनियम पारित किया गया और समाज में जो ये बुराई या ये कुरीतियाँ फैली हुई थी कि जिनकी पति की मृत्यु हो जाती है, जो विधवाएं बन जाती है, उसके बाद उनका विवाह नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इन्होंने एक कानून बनाया जिसके बाद जो है विधवाएं उनका भी विवाह जो है दोबारा हो सकता है। तो इन्होंने कब बनवाया? तो 1856 में जो है इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया। क्या दोस्तों? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। किनके समय में? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के समय में। और इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। कैनिंग जो था इसका क्या था, 1856 से लेकर के 1862 तक। हम लोगों ने 1857 का जो विद्रोह पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो उसमें भी पढ़े थे। तो उसमें कौन था? तो गवर्नर जनरल कैनिंग था। और 1858 के बाद यही गवर्नर जनरल को वायसराय पद से नवाजा जाता था। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि इस समय कौन था, तो कैनिंग था। और 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इनको आधुनिक बांग्ला साहित्य का जन्मदाता भी कहा जाता था। ये भी हम लोग याद रखेंगे। इनको क्या कहा जाता था? आधुनिक बांग्ला साहित्य के जन्मदाता, इनको ये कहा जाता है। आधुनिक बांग्ला साहित्य के जन्मदाता भी जो है किनको कहा जाता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। और इन्होंने जो है कुछ रचनाएं लिखी हैं, इनके द्वारा कुछ रचनाएं हैं जो हम लोग को याद रखने होंगे। जैसे कि बहुविवाह इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। बहुविवाह हो गया। इसके बाद क्या है? शकुंतला हो गया। फिर सीताराम वनवास। इसके बाद क्या है? भ्रांति विलास। ये जो है इनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के द्वारा लिखी हुई कुछ रचनाएं हैं। तो इनके बारे में जो है यही एक दो तथ्य हम लोग को पढ़ने हैं कि इन्होंने कौन से कार्य किए। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाया 1856 में। और इनके समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। इसको याद रखेंगे। इनको आधुनिक बांग्ला साहित्य का जन्मदाता कहा जाता था। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं जो लिखी गई थी, क्या क्या? बहुविवाह, शकुंतला, सीताराम वनवास और भ्रांति विलास। तो इनके बारे में यही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे हमें याद रखने होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे किनके बारे में? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। किनके बारे में पढ़ेंगे? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी जो थे ये बहुत ही बड़े क्या थे? तो आध्यात्मिक तरह के ये एक नेता थे, जिनके बारे में सुभाष चंद्र बोस इनको क्या कहते थे? स्वामी विवेकानंद जी को सुभाष चंद्र बोस कहते थे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह करके इनको पुकारते थे, स्वामी विवेकानंद जी को। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, फिर इनकी मृत्यु कब हुई। तो जन्म जो है इनका हुआ था कब? तो 1863 में। मृत्यु कब हुई? तो 1902 में। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद जो है इनका बचपन का क्या नाम था, या फिर इनको हम वास्तविक इनका नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था इनका वास्तविक नाम। फिर इनके गुरु का क्या नाम था, ये भी जानेंगे। तो गुरु कौन थे इनके? तो रामकृष्ण परमहंस थे। कौन गुरु थे? तो रामकृष्ण परमहंस, ये याद रखेंगे। फिर इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, शारदा मणि
मुखोपाध्याय, ये जो है इनकी पत्नी का नाम था, ये भी याद रखेंगे। ये जो फैक्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या है कि रामकृष्ण परमहंस जो थे, ये मूर्ति पूजा में इनका विश्वास था। ये काली जी के बहुत बड़े भक्त थे और इनके द्वारा क्या कहा गया था कि मानव की सेवा जो है, मानव की सेवा ईश्वर सेवा से बढ़कर है। मानव की सेवा क्या है? ईश्वर सेवा से बढ़कर है। ये किसने कहा? तो रामकृष्ण परमहंस जी का कहना था, मानव की सेवा ईश्वर सेवा से बढ़कर है। और स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहना था? विवेकानंद जी का क्या कहना था? इनका कहना था कि मानव की सेवा जो है, मानव की सेवा ईश्वर के सेवा के समान है। क्या है दोस्तों? मानव की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। और रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा कि मानव की सेवा ईश्वर की सेवा से बढ़कर। ये इन दोनों का जो कथन है वो कथन याद रखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ये कथन किसने कहा है, कि मानव की सेवा ईश्वर की सेवा से बढ़कर ये कथन किसने कहा है। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे आप लोगों को विवेकानंद भी दे सकते हैं, 3-4 समाज सुधारकों के नाम दे देंगे, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। एक और चीज़ स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि हमारा धर्म जो है रसोई घर में बंद हो चुका है, जिसे खोलने की आवश्यकता है। तो इसको भी, इस कथन को भी याद रखेंगे। इसे किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि 1893 में, है ना, 1893 में कहाँ गए? शिकागो। शिकागो कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये अमेरिका में है ना। ये यहाँ गए, कहाँ, क्यों गए यहाँ? तो यहाँ जो है प्रथम विश्व धर्म संसद चल रहा था, जिसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत की ओर से इन्होंने यहाँ भाग लिया। और दूसरा विश्व धर्म संसद कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1900 में। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस। पेरिस कहाँ है दोस्तों? तो फ्रांस। यहाँ भी इन्होंने भाग लिया था। 2 धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था, 1893 में और 1900 में। अब हम लोग देख लेते हैं 1-2 तथ्य और कि 1894 में जो है इन्होंने कहाँ? तो न्यूयॉर्क में क्या किया है? तो एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कब? तो 1894 में। एक पॉइंट और है कि 1897 में जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है इसकी भी स्थापना की थी। तो ये जो 3-4 फैक्ट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जो है याद रखने होंगे कि 1893 में शिकागो अमेरिका गए, जहाँ प्रथम विश्व धर्म संसद था, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसमें ये भाग लिए। फिर 1900 में, 1894 में और 1897, ये चारों फैक्ट जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि इनके द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तकें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि राजयोग, फिर कर्मयोग, राजयोग हो गया, राजयोग, कर्मयोग। इसके बाद क्या हो जाएगा? ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग हो गया। इस तरह के कुछ जो है, फिर एक और है भक्ति योग, और भी कुछ इन्होंने पुस्तकें लिखी। लेकिन ये जो है कुछ 3-4 पुस्तकें जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों क्या क्या पढ़े हैं। और एक और पॉइंट रह जाता है कि एक आयरिश महिला थी जिसका क्या नाम था? एक आयरिश महिला थी, है ना दोस्तों, जिनको जो है निवेदिता सिस्टर कह के पुकारते थे और इनका नाम था मार्गरेट नोबल। क्या नाम था? मार्गरेट नोबल। इनको जो है सिस्टर निवेदिता कह के पुकारते थे। और इन्होंने क्या काम किया कि स्वामी विवेकानंद जी के जो भी विचार थे उसको प्रचार प्रसार करने का काम इन्होंने किया। किसने? तो मार्गरेट नोबल, जिसको सिस्टर निवेदिता कह करके लोग जानते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों क्या पढ़ें? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ें और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ें। जो भी यहाँ पे आपको बताया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे क्या है? फैक्ट है। यही फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आगामी जो 67th BPSC की परीक्षा होने वाली है, इस मंथ में तो नहीं ही होगी, अगले मंथ में हो या फिर अक्टूबर में हो,
जब हो, लेकिन इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा, सारे ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व होंगे। और पिछला वीडियो जो है अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया पिछला वीडियो पहले देख ले, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।